खाली नाम के मुसलमानों और हकीकत में फ़िरक़ाबाज़ों, ये मैं तुमसे मुखातब हूँ और ये मैं तुम सबको कहना चाहता हूँ कि तुम सब अल्लाह ताला के दुश्मनों में शुमार हो। ये मत कहना कि तुम मुंह से कहने से किसी अल्लाह के गिरोह में शुमार हो। लिहाजा अगर अल्लाह के गिरोह में शुमार होना चाहते हो तो सबसे पहले अल्लाह ताला की फर्माबरदारी बजा लाओ, नहीं तो अल्लाह का अजाब जो कि जैसा पहली कौमों के ऊपर नाजिल होता रहा, जिस तरह आसमानी अजाब या ज़मीनी अजाब, या उससे बढ़कर अल्लाह ने तीसरे अजाब की जो शक्ल बयान फरमाई कि आपस में लड़वा कर एक दूसरे को मज़ा चखवाने वाला अजाब, वो जो आज तुम लोग काट रहे हो उसमें तुम मुलव्वस हो। लेकिन मसला ये है कि बीच में चंद वो लोग जो आपके पीछे पीछे आपको अपने पेशवा बनाए हुए चल रहे हैं, वो भी अपनी आंखें खोलकर और हक को पहचानने की तरफ मतलब नहीं आ रहे। मसला सारा ये है, और तुम आज इन कुफर के पेशवाओं की तरफ अपने मुकदमात लेकर जाकर दिखा रहे हो। ये जो सरकश हैं उनकी तरफ अपने फैसले लेकर जा रहे हो या अपने मुकदमे लेकर जा रहे हो कि वो तुम्हारा कोई भला करे। वो कहाँ से भला करेंगे तुम्हारा? वो तो कुफर के ऊपर कायम है और वो सरकश हैं और यानी तागूत हैं। और जबकि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमा रखा है कि तुमने सबसे पहले करना है कि यकफुरु बित्तागूत, यानी कि तागूत का इनकार, कुफर करना है, हर सरकश का, हर सरकशी का, और अल्लाह के निज़ाम के ऊपर खुद को कायम करना है। तब तुम्हारी कामयाबी अल्लाह ने लिख दी है। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम गालिब तभी होगे जब तुम मोमिन हो। तो मोमिनी का खाली दावा काफ़ी नहीं है, मर रहे हैं, मजीद मरते रहोगे, मजीद अल्लाह के अज़ाब में पिसते रहोगे। मुनाफ़िक़त की ज़िंदगी है ये, और इसमें तुम्हारी कामयाबी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नाकामी है। अगर चाहते हो कि अल्लाह ताला की तरफ से तुमको फतह नसीब हो तो सबसे पहले अल्लाह के हुक्म को खुद पर नाफिज करो, अपनी निगाहों को अल्लाह के ताबे करो, अपनी जुबानों को अल्लाह के ताबे करो, अपने आप को अल्लाह के हुक्म के ताबे करो, और अपनी तरफ से हराम और हलाल के लेबलों को उखाड़ फेंको। अल्लाह ताला की नफरमानी करने वाले फ़िरक़ाबाज़ों, मौलवी और उलमा को आप पीछे फेंक दो, उनसे हट जाओ। अल्लाह ताला की किताब की पैरवी करो जो अल्लाह पाक ने अपने नबी के ज़रिए भेजी। अल्लाह पाक ने फरमाया अपने नबी से कह दीजिए कि तुम अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम मेरी पैरवी करो। यानी मेरी पैरवी क्या करनी है? नबी ने किसकी पैरवी की? उस हुक्म की जो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नाफिज किया, यानी उस कुरान की। तो लिहाजा उस कुरान की पैरवी करो। उस कुरान में लिखा है फ़िरक़ाबाज़ी ना करो, उस कुरान के मुताबिक फ़िरक़ाबाज़ी ना करो। उस कुरान में जो हलाल है उसको हलाल जानो, उस कुरान में जो हराम है उसको हराम जानो, उसके मुताबिक अपने फैसलों को रखो, तब जाकर तुमको कामयाबी होगी। नहीं तो चाहे तो तादाद तुम्हारी कितनी भी कसीर हो जाए, तुम एक तिनके से ज़्यादा तुम्हारा उसका वज़न नहीं है, या वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनेगी। तो लिहाजा अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमको कामयाबी का मज़ा चखाए, कामयाबी तुमको मिले, तो उसके लिए सबसे पहले अल्लाह ताला की फरमाबरदारी को बजा लाना होगा। कहने को मुसलमानी खाली काफ़ी नहीं, ये जो बनी इज़राइल हैं वो तो अंबिया की औलाद है। तुम तो खाली मुँह के कहने वाले हो, वो तो असल में अंबिया की औलाद थे। लेकिन उन्होंने भी जब नाफरमानी की तो अल्लाह ने उनको पीछे करके ईमान वाले जो कहने वाले थे, ईमान वाले, उनको अल्लाह पाक ने आगे रखा। और अल्लाह पाक ने अपनी किताब में फिर वाज़िया कर दिया कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू, यानी कि ऐ इंसान, मैंने तो तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारे कबीले और ख़ानदान बनाए ताकि तुम एक दूसरे की पहचान करो। लेकिन इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो परहेज़गार है। लिहाजा परहेज़गारी है जो अल्लाह के नज़दीक आपको इज़्ज़त वाला बनाएगी, परहेज़गारी है जो आपको कामयाबी देगी। लेकिन परहेज़गारी करने के लिए आपको अपने हर गलत फैसले जो अल्लाह ताला के नाफरमानी के ऊपर कायम है, यानी कि हर उस आलम और मौलवी की बात को भी पीछे फेंकना होगा जिनकी तकलीद में आपके बाप दादा पड़े रहे, और असल तकलीद करनी होगी उस कुरान की जो आपको अल्लाह पाक की तरफ से हदायत के तौर के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए भेजा गया।
اور یہ میرا میسج ہے آپ سب کے لیے، تاکہ آپ اپنی حالت سدھارو اور تاکہ دنیا میں اللہ کا حکم نافذ ہو۔ اور یہ کفران نظام، یہ جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کی ہیلپ کریں گے، یہ سرکش جو کہ خود ان گوروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کفار کے پیچھے بھاگتے ہیں تاکہ وہ ان کو سپورٹ کریں اور وہ ان کو مدد دیں، یہ آپ کی کیا مدد کریں گے؟ آپ اگر ان سے کوئی مدد کا اعتقاد رکھے ہوئے ہیں تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ تو لہٰذا اپنی بیوقوفیوں سے نکلیں، اپنے ان اندھیروں سے نکلیں اور روشنی کی طرف آئیں۔ وہ روشنی جو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے ہماری طرف بھیجی ہے، اس کو پکڑیں۔ اور اللہ پاک نے جیسا فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی کہ جٹ کر جکڑ لو اللہ کو اور پھٹو مت۔ یہ بات جب تک نہیں ہوگی تب تک تمہارا کوئی نہ وزن ہے نہ تمہاری کچھ اوقات ہے۔ تو جب اگر چاہتے ہو کہ یہ عمل ایسا ہو تو پھر اس کی طرف آؤ۔ یہ ہے میری دعوت آپ سب کے لیے۔ السلام علیکم۔